हेलो दोस्तों, मैं लवलेश श्रीवास फिर से एक बार लवलेश मैथ से मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं अमीन पटवारी 2025 के फुल सिलेबस और फुल स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। मान लो सिलेबस में कुछ बदलाव हुआ तो बदलाव के कारण आपके क्वेश्चन के हिसाब से किस किस कितने मार्क्स, कौन सा पार्ट कितने मार्क्स का होने वाला है, उनके ऊपर भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। क्लियर है? तो देखते हैं अपना पिछले बार हुआ क्या था। पटवारी का जो एग्जाम हुआ था ये टोटल आपके 150 नंबर का हुआ था, है ना। 150 क्वेश्चन पूछे गए थे, 150 नंबर का, जिसमें आपको कंप्यूटर नॉलेज से 20 नंबर का क्वेश्चन आया था। उसी प्रकार हिंदी और इंग्लिश का करें तो ये दो पार्टों में बढ़ गया था हमारे पास। कौन कौन से भाई? तो हम कहेंगे 10+10 में बढ़ गया था, है ना। मतलब 10 क्वेश्चन आपके हिंदी से और 10 क्वेश्चन इंग्लिश से पूछे गए थे। यदि मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में आपके पास टोटल आपके पास 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। रीजनिंग की बात करें तो यहाँ से 15 क्वेश्चन पूछा गया था। छत्तीसगढ़ जीके की बात करें तो 15 क्वेश्चन और करेंट अफेयर 15 नंबर और जनरल जो नॉलेज है जिसमें ऑल ओवर रहेगा वो 35 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। इस प्रकार आपके टोटल 150 मार्क्स का एग्जाम हुआ था आपके पास पटवारी 2022 के, यदि हम सिलेबस की बात करें। लेकिन हो क्या रहा है कि जब से व्यापम का एक पैटर्न चेंज हुआ है कि अब जितने भी एग्जाम है वो 150 नंबर के ना करते हुए 100 नंबर के करते जा रहा है। आप देखे होंगे इससे पहले जितने भी एग्जाम हुए वो सब 150 नंबर वाली, जैसे हॉस्टल वार्डन पहले 150 नंबर का होता था, इस बार चेंज करके 100 नंबर का किया गया है। तो हो सकता है कि इस बार भी आपके जो पटवारी के जो सिलेबस इसमें बदलाव देखने को मिल सकता है। यदि बदलाव होता है तो मेरे हिसाब से कंप्यूटर आपके 20 क्वेश्चन का तो 20 क्वेश्चन रहेगा ही, इतना तो तय है, इसमें कोई चेंजेस तो नहीं आएगा। ठीक है। यदि हम हिंदी और इंग्लिश की बात करें तो यहाँ से 10 क्वेश्चन को काट दिया जाएगा और हिंदी और इंग्लिश को 5-5 क्वेश्चन में क्या कर सकता है, बांट सकता है। यदि दोस्तों मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स के लेवल को भी वो कम करेगा और यहाँ पर जो 30 क्वेश्चन था उसको हो सकता है वो 20 क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दे। यदि मैं रीजनिंग की बात करूं तो 15 की जगह वो 10 क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा ही। यदि मैं बात करूं मेन स्ट्रेटजी की कि भाई एग्जाम की तैयारी वाकई में हम कैसे करें, तो आपको एक चीज पता होगा। एक तो आपके पास कंप्यूटर, मैथ और रीजनिंग, इन तीनों सब्जेक्टों का जो वेटेज होता है वो 50% होता है। आपको पता होना चाहिए इन तीन सब्जेक्ट का जो वेटेज होता है वो 50% होता है। और किसी भी एग्जाम के लिए ये सबसे बड़ा फैक्टर होगा। इस एग्जाम को पास करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए, ये जो तीन सब्जेक्ट, एक तो आपके पास कंप्यूटर, दूसरा मैथमेटिक्स और तीसरा रीजनिंग, जिन बंदों ने 50 में 45 कर लिया, मान लो कि उनका सिलेक्शन होने से कोई रोक ही नहीं सकता। बाकी हम बात करें छत्तीसगढ़ जीके, करेंट अफेयर और जनरल नॉलेज, और हमारे पास ये हिंदी इंग्लिश करके इन चारों सब्जेक्टों का फिर से मिलाकर वो 50 क्वेश्चन तो करेगा ही, है ना। हो सकता है इसमें आगे पीछे हो जाए, तो इस प्रकार से रणनीति हो सकता है। कब? जब हमारे क्वेश्चन, मतलब जो पेपर है 150 के ना होते हुए 100 नंबर का हुआ, तब की बात कर रहा हूँ। क्लियर है? अब पिछले बार जो सिलेबस था उसी के ऊपर हम डिस्कशन करें तो भाग क के कंप्यूटर सामान्य जानकारी पूछा गया था, जिसमें कंप्यूटर के परिचय से सवाल पूछे गए थे, है ना। कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है, किस किस क्षेत्र में होता है, यहाँ से ज्यादातर सवाल पूछे गए थे, है ना। कंप्यूटर के प्रमुख भाग जैसे सीपीयू हो गए, इनपुट डिवाइस हो गए, आउटपुट डिवाइस हो गए, और जनरल उसके जो नॉलेज है वहां सवाल पूछे गए थे, है ना। प्रिंटर के प्रकार पूछे गए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रिंटर के प्रकार जैसे इंकजेट, लेजर जेट एवं अन्य प्रकार के प्रिंटर हो सकते हैं, यहाँ से आपको सवाल देखने को मिलेगा। यदि मैं बात करूं ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, है ना, जैसे आपके पास MS DOS, है ना, कॉमर्शियल एम ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, यहाँ से भी आपको बहुत सारा सवाल देखने को मिला है दोस्तों। कार्यालय के उपयोग के लायक सामान्य, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत वर्ड प्रोसेस वगैरह वगैरह से भी बहुत सारे सवाल पूछे गए। तो ये आपके पास सिलेबस है, पुराना सिलेबस, है ना। हो सकता है नए सिलेबस में भी ये हूबहू रहे, बस आपके क्वेश्चन की जो संख्या उसमें बदलाव हो जाए या ना हो, है ना। लेकिन कंप्यूटर में होने के चांसेस कम है, मैं पहले ही इसके बारे में बता दिया हूँ। क्लियर है? इंटरनेट के उपयोग से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे, ईमेल, डॉक्यूमेंट स्विच, वेबसाइट सर्फिंग, विभिन्न सरकारी विभागों की वेबसाइट की सामान्य जानकारी से संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं। वायरस, एंटीवायरस के ऊपर सवाल बन सकते हैं। मल्टीमीडिया के क्या क्या यूजेस हो सकते हैं हमारे जनरल लाइफ में, इसके बारे में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। CD DVD से संबंधित सामान्य जानकारी, और जितने भी आपके पास सर्च इंजन है जैसे गूगल, अल्विस्ता, यूट्यूब वगैरह, यहाँ से भी आपको सवाल देखने को मिल सकता है। तो ये रहा आपके पास कंप्यूटर का
पार्ट है। यहाँ से इस प्रकार से आपके पास सिलेबस है, और यहाँ से मैं पहले बताया कि 20 क्वेश्चन, चाहे मान लो वो सिलेबस में बदलाव करता है तो भी यहाँ से 20 क्वेश्चन सवाल तो पूछेगा ही, ये मान के चलना है। क्लियर है। दूसरे पार्ट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा हमारे पास अंग्रेजी जनरल इंग्लिश विद ग्रामर की यदि हम बात करें तो पिछले बार यहाँ से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। यदि मान लो ये पेपर 150 के बजाय 100 नंबर का हुआ तो ये 10 अंक बदल कर कितने अंक में आ जाएगा, 5 क्वेश्चन का बन जाएगा। और आपके सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में कोई बदलाव तो नहीं होना चाहिए। इंग्लिश ग्रामर में आपके पास नंबर, जेंडर, आर्टिकल, प्रोनाउन, है ना, एडजेक्टिव, वर्ब, यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंजक्शन, यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन, और आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस सवाल पूछ सकता है। साथ ही एक्टिव वॉइस हो सकता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, यूनिट 3 से वोकेबुलरी से सवाल पूछ सकता है। साथ ही सिनोनिम, एंटोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और साथ में आपके पास जो भी एरर वगैरह होगा, जैसे यहाँ पर दिया गया है स्पेलिंग एरर, यहाँ से भी आपको सवाल देखने को मिल सकता है। तो इस पार्ट को भी आपको कंप्लीट क्या करना है, तैयार करके रखना है अपने एग्जाम के लिए, है ना। अब ज्यादा वक्त अभी नहीं बचा है, सितंबर लग चुका है, दिसंबर में एग्जाम आयोजित होना है। तो ये देखते हुए कि अब आपके पास मात्र 3 माह बचा है, और इन 3 माह में आपको कैसे तैयारी करना है इसको भी विशेष ध्यान देना है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके पास पार्ट घ, सी वाला पार्ट की बात करें तो ये मैथमेटिक्स था, और मैं बताया था यदि मान लो पेपर 100 नंबर का हुआ तो 30 क्वेश्चन जो पिछले बार पूछा था इस बार 20 क्वेश्चन पूछ सकता है। और ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछेगा, तो इकाई 1 की बात करें तो दार्शनिक प्रणाली से सवाल पूछ सकता है, मीट्रिक प्रणाली, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, समय के माप से सवाल पूछेगा। संख्या में जैसे पूर्ण, सम, विषम, अभाज्य, आरोही और अवरोही स्थानीय मान सवाल पूछा गया था। साधारण एवं दशमलव भिन्न, भिन्नों की परस्पर तुलना, दशमलव भिन्न को संबंधित सवाल, वर्गमूल से संबंधित सवाल, इकाई 2 में महत्तम और लघुत्तम समापवर्तक, है ना, औसत से सवाल पूछा गया था, प्रतिशत, चाल, समय, दूरी से भी पिछले बार सवाल देखने को मिला था, तो इस बार भी मिलना चाहिए। ठीक है। यदि हम बात 3 की करें यहाँ पर इकाई 3 की, तो यहाँ पर ब्याज, साधारण ब्याज क्या है इससे संबंधित जानकारी, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस, अनुपात और समानुपात, ठीक है, रेखा और कोण आपकी इकाई 4 में देखने को मिलेगा, समतल आकृति जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त से भी संबंधित सवाल पूछ सकता है। इकाई 5 की बात करें दोस्तों तो वहां पर आपको क्षेत्रफल, त्रिभुज, आयत, समांतर चतुर्भुज एवं समलंब चतुर्भुज से सवाल देखने को मिल सकता है। यदि मैं बात करूं ठोस मांगे की बात करें, जैसे आपके पास जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, क्षेत्रफल और घन घनाभ से संबंधित भी सवाल देखने को मिल सकता है। तो मैं बताया कि यहाँ पर यदि मैथ्स का आपके 30 क्वेश्चन के बजाय 20 क्वेश्चन आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कब? जब एग्जाम आपके 150 की ना होकर कितने नंबर का होने लगे, 100 नंबर का होने लगे। क्लियर है। यदि हम बात करें यहाँ पर सामान्य ज्ञान की बात करें तो पिछले बार में आपके सामान्य ज्ञान में टोटल 20 क्वेश्चन समथिंग 15 क्वेश्चन पूछा गया था। छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से कहाँ से पूछ सकता है, 35 नंबर का था। जनरल नॉलेज आपके पास 35 नंबर का था पिछले बार, लेकिन इस बार मान लो चेंज हुआ तो हो सकता है कि नंबर में कमी देखने को मिल सकता है, जिसमें आपके भारत के संविधान से संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, भारत के इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित विभिन्न, है ना, जो सवाल है वो पूछे जा सकते हैं। भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास 1857 से 1947 और 1947 के बाद के भी घटनाक्रम से संबंधित सवाल बन सकते हैं। क्लियर दोस्तों। यदि मैं जियोग्राफी की बात करूं तो यहाँ पर जियोग्राफी में आपको भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल से भी संबंधित सवाल पूछ सकता है। इकोनॉमिक्स से भी संबंधित आपको यहाँ पर सवाल देखने को मिलेगा। सामान्य विज्ञान की बात करें तो आपको सामान्य विज्ञान में आपको भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान से संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं, तो ये भी आपको तैयार करना है। क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्यान समझना, समसामयिक और घटनाक्रम, पिछले बार यहाँ से 15 क्वेश्चन पूछा गया था करेंट अफेयर का। कब? जब 150 नंबर का था, लेकिन यदि 100 नंबर का होता है तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं करेंट अफेयर से, है ना। और करेंट अफेयर हो सकता है आपके पास राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और राज्य स्तर से भी सवाल पूछे जा सकते हैं, तो इसको भी विशेष ध्यान देना और तैयारी में लगे रहना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
छत्तीसगढ़ समान, जब छत्तीसगढ़ के बारे में बात करें तो छत्तीसगढ़ के इतिहास से संबंधित सवाल देखने को मिल सकता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के जियोग्राफी, भौतिक है ना, भौगोलिक परिस्थिति क्या क्या है उससे संबंधित सवाल, छत्तीसगढ़ के साहित्य, संगीत, नृत्य, कला एवं संस्कृति से संबंधित सवाल देखने को मिल सकता है। छत्तीसगढ़ की जनजाति विशेष से संबंधित आपको ज्यादातर सवाल देखने को मिलता है और लगभग हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है। क्लियर है। छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी क्या है, वन परिक्षेत्र क्या है, इससे संबंधित सवाल देखने को मिल सकता है। साथ में छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक ढांचा क्या है, स्थानीय शासन और पंचायती राज व्यवस्था से भी संबंधित यहाँ पर सवाल पूछे जा सकते हैं। क्लियर है। छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, जल, खनिज संसाधन के ऊपर भी यहाँ से सवाल कई बार पूछा गया। तो ये आपके पास छत्तीसगढ़, यदि हम जीके की बात करें, नॉलेज की बात करें, तो यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। और पिछले बार यहाँ से 15 क्वेश्चन पूछा गया था। यदि को पेपर 100 नंबर का हुआ तो हो सकता है इसके जो क्वेश्चन नंबर है उसमें परिवर्तन देखने को मिले, हो सकता है यहाँ से 10 ही क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। लेकिन इतना तो मान लो कि इस बार का जो पेपर 150 का तो नहीं होना चाहिए, बल्कि 100 नंबर का होना चाहिए, क्योंकि पीएससी जो व्यापम है, व्यापम अपने जितने भी एग्जाम है वो सबको 100 नंबर का कर रहा है। तो इस आधार पर इतने नंबर तो यहाँ से आने चाहिए। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास सीजी है ना, मैपोलॉजी की बात करूँ, कोर्स है हमारा सीजी मैपोलॉजी चैनल है, सीजी मैपोलॉजी, याद रखना इस चैनल को, मैपोलॉजी। ठीक है। इस चैनल पर आपको छत्तीसगढ़ है ना, छत्तीसगढ़ व्यापम की बात करें, व्यापम का संपूर्ण कोर्स यहाँ पर उपलब्ध है ऑनलाइन क्लासेस के रूप में। 1499 रुपए फुल आपके प्राइस है हर, और आपको साथ में फ्री कंटेंट, टेस्ट और वीडियो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्लियर दोस्तों। इसके साथ साथ पटवारी के, खासकर पटवारी के लिए खासकर कंप्यूटर बहुत ही सिंपल भाषा में समझाया गया है। तो ये कोर्स अभी आप परचेज कर सकते हो, कहाँ पर है ना, सीजी मैपोलॉजी चैनल पर। क्लियर है दोस्तों। तो ये रहा आज का हमारा सिलेबस और कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। क्लियर है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।